हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, कि इसका अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो क्या मतलब निकलता है और इसका सेंटेंस में यूज़ करना कैसे है। तो आइए बात करते हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस के एग्जांपल लेना चाहूँगी जिन्हें हमने टू बी प्लस या तो नाउन का यूज़ करके बनाया है या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करके बनाया है। आइए पहले कुछ उस तरीके के सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं कि वह खाना चाहती है। इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे शी वॉन्ट्स टू ईट। यहाँ पर मैंने वॉन्ट्स इसलिए लगाया क्योंकि शी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर वॉन्ट आएगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मैंने वॉन्ट या फिर वॉन्ट्स का यूज करा है, प्लस टू प्लस वर्ब का यूज करके हमने इसे सेंटेंस को बनाया है। एक सेंटेंस और लेते हैं। मैं चाहती हूं कि वह डॉक्टर बने। मैं चाहती हूं कि वह डॉक्टर बने। सो आई वॉन्ट हर to be a doctor. I want her to be a doctor. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेरा सब्जेक्ट है, प्लस want या फिर wants। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो wants आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो want आएगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हर मेरा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में मैंने to be का यूज किया है और ये मेरा एक नाउन है और यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है। I want her to be a doctor। एक सेंटेंस हम और लेते हैं। उसे सावधान रहने की जरूरत है। He needs to be careful। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद में टू बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं इसी तरीके का। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि वह खुश रहने का या फिर खुश होने का, वह खुश होने का हकदार है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ही deserves to be happy। इसे भी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डिजर्व या फिर डिजर्व्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। अगर आप इन सभी सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी सेंटेंसेस हमने want या फिर need या फिर deserve और to be के बाद में हमने noun या फिर adjective या फिर to प्लस verb का यूज करके इन सेंटेंसेस को बनाया है। अब हम आगे चलते हैं to be प्लस verb की थर्ड फॉर्म want, deserve, need इन सब का यूज करके जब सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा, ये हम आगे देखते हैं। जब भी हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी सेंस जाएगी कि किसी काम को किया जाना है।
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड टुडे। द वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड टुडे, इसका मतलब क्या निकलेगा कि काम आज पूरा किया जाना है। नीड्स टू बी कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस और देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स have to be signed, यानी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। I want the room to be cleaned, यानी मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि कमरा साफ किया जाए। एक सेंटेंस और देखते हैं। The fan needs to be repaired, यानी पंखे की मरम्मत की जानी है। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं। He deserves to be respected, या फिर he deserves to be rewarded। अगर हम respected बोलेंगे तो बोलेंगे कि सम्मान पाने के लिए, और अगर मैं rewarded बोल रही हूँ तो हम इसे बोलेंगे कि वह इनाम पाने का हकदार है। इन सभी सेंटेंसेस को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि जब भी कोई काम किया जाना है उसे हम नीड्स टू बी, हैव टू बी, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, या फिर वांट के साथ भी बना सकते हैं, डिजर्व्स टू बी। इन सभी के साथ जो भी हम सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं उन सभी का मतलब क्या जाएगा कि ये काम किया जाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।